यशुवंते निरातार ताम पहला मुखियार बंद ताम पहला राग श्री राग एक नूर ते नूर इलाहे नरमा है तो समाए एक नूर ते ज्योत अगम है नर नारायण भेद नाहे अंतर निरंतर राम नाम भय भरम छूट जाए दर्शन दास दास भयो मेहर नदर करियो ठाकुर गोसाई एक नूर ते अगम माही नर नारायण में अंतर नाहे दर्शन सच तो सबने थाए तू मेरा ते मैं तेरा तुझ में मुझ में भेद नाहे दर्शन सच तू सब निथाई तू मेरा ते मैं तेरा तुझ में मुझ में भेद नाही यकीन। गुरु पेर सत्संग जीव नानक नाम चढ़ती कला। आज जो हम जिस विषय में एकत्रित हुए हैं इसके साथ साथ हमारे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय रहता है और बाहर के देशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लिया और किसी ज़मीन के कईयों की जन्मभूमि थी, कईयों की उसके बाद बनी और वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें बड़े संघर्ष के बाद, कुर्बानियों के बाद, शहीदियों के बाद ये हमें दी, कह के भी गए कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, है मेरे बच्चों से रखना संभाल के। ये तूफ़ान से निकली हुई कश्ती आज़ादी की परवाज़ लेकर के आई हमारे लिए। यहाँ के बंदों ने नहीं, जानवरों ने, कीड़ों ने, मकोड़ों ने, परिंदों ने, सब ने इस आज़ादी के अंदर रह करके देखा और जो इस आज़ादी की हदें पार कर गए उन्होंने गुलामी की जंजीरें जो टूटी थी उनको फिर अपने पाँव में बांध लिया। तो जहाँ जहाँ भी कोई हमारा भारतीय रहता है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जिन उन सिपा सालारों ने, उन शहीदों ने अपनी कुर्बानियों से हमें जो कुछ दिया, वर्तमान और आने वाले कलों के लिए उनको सत सत परिणाम। उन परिवारों को, उन माताओं को कि जिन्होंने ऐसे वीर पैदा किए जो संघर्ष की खातिर लड़ते भी रहे, जूझते भी रहे
और अपने परिवारों से दूर भी चले गए। महाराज जी फरमाया करते थे कि हिंदुस्तानियों, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने भारतवर्ष पर, गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। महाराज खुद कहा करते कि जब मैं अपने आप को भारतीय कहता हूँ या मुझे कोई भारतीय कहता है तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ लोग इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा करते थे कभी, आज भी कहते हैं। सो कहने का भाव ये है कि आज जो कुछ हम यहाँ पर रह रहे हैं, सबको इस वक्त की, इस समय की बहुत बहुत मुबारक। बाकी गुरु महाराज जी तो ये कहा करते थे कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम इस 15 अगस्त को नानक पातशाह की रियाया में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में उनके ग़ुलाम हुए, उनके दास हुए। आज नौकरी मिली उस मालिक की और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर संघर्ष से ही नहीं, संघर्ष के साथ साथ इसको शहीदी दे करके भी अपना एक रंग दिया। तो महाराज ने अपने मालिक के दर्शन तो आज के दिन से पहले भी किए, 9 जुलाई को, जब उनकी उम्र 14 साल की थी। लेकिन बचपन होने की वजह से उस आकाशवाणी को, उस संदेश को, मालिक के दर्शन को ना अच्छी तरह से जान पाए। फिर उनको बटाले से दूसरी जगह कपूरथला में 15 अगस्त को फिर उनके मालिक मिले। वो जानते होंगे, उनको पता होगा कि वो किसको नानक कहते थे। नानक ही कहा, नानक ही कहाया, नानक की दुनिया को कहना सिखाया और मिशन का नाम भी नानक नाम ही रखा। और आपसी मधुर प्रणाम भी जो था वो नानक नाम चढ़दी कला और तेरे पाने सरबत का भला, इस संसार को रखा। ईश्वर अपने आप में शक्तिमान है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, करता है। लेकिन जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, तो उसका चर्चा ग्रंथों में सुना, उसका चर्चा महापुरुषों के सत्संगों में सुना, कथाओं में सुना। और उस परमात्मा की पहचान कराने के लिए, रब की पहचान कराने के लिए, परमात्मा की जानकारी कराने के लिए, और उससे हमारा क्या रिश्ता है और उससे हमारा क्या संबंध है, वो तभी पता लग सकता है जब को परमात्मा जैसा। क्योंकि परमात्मा के घर भी परमात्मा ही ले जा सकता है, परमात्मा का घर भी परमात्मा ही दिला सकता है, परमात्मा का घर भी परमात्मा जैसा ही दिखा सकता है। तो आज तक जितने भी इस धरती के अंदर लोग आए, महापुरुष बने या परमात्मा को मिले या परमात्मा को मिलाते रहे, तो उनके बीच में एक ऐसा साधन बना कि जिसको संत महात्मा या महापुरुष बोलते थे कि आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। वो परमात्मा आप निंकार बन करके धरती पर आता है, निंकाल अकाल जोत जगमंडल करे हो। और शायर भी कहता है कि बदल के भेष फकीरों का गालिब है तमाशा लेकर हम देखते हैं। इस संसार के अंदर आते हैं और संसार का जो निर्माण किया है परमात्मा ने, उसको देखते हैं और दुनिया को उसका नज़ारा देखने के लिए कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी फरमाया था कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। कि वो जो परम पुरख है, परमात्मा है, शक्तिमान है, जिसको
उन्होंने भगवती कह कर के याद किया, शक्ति कह कर के याद किया। और परमात्मा की जो शक्ति थी, पावर थी, जो कुछ भी उनकी, वो हमारे हृदय में कैसे बसे, हम उसको कैसे याद करें, उसके आगे कैसे फरियाद करें। तो परमात्मा नानक का रूप धारण करके इस संसार जगत में आया। और जो वहाँ पर उन्होंने देखा, हमें समझाया, सारे जहाँ को देखा, हमें समझाया, हमें देखा, बाहर जा कर के बताया। जो निर्माण की ताकतें थी, जो निर्माण करता लोग थे, और जो शक्तिमान चीज़ें थी हमारी, गुरु नानक साहब ने जो इस संसार जगत में लेकर के आए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने काल में जाते वक्त हमें एक अरदास दे दी, एक प्रार्थना दे दी। केवल अगर संसार को बड़े गौर से देखा जाए तो एक सिख धर्म है जो अरदास, जो बेनती, जो संकल्प, या यूँ कह लो कि इस मत का हर कार्य जब शुरू होता है तो अरदास से, हर कार्य की समाप्ति जो होती है अरदास से। और ये भी कहा जा कहते हैं कि बिरथी न जाए जन की अरदास, कि अरदास जो है महापुरुषों ने जो कह दिया वो सत्य है। संता क्या सहज सुभाए, क्या संता का बिरथा न जाए। तो वो कहते हैं कि बिरथी ना जाए जन की अरदास। ये बहुत लोग अरदासें करते हैं, बेनतियां करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वचन है जब कि बिरथी नहीं जाएगी तो बिरथी क्यों जाती है इन लोगों की अरदास? लगभग 99% बिरथी चली जाती हैं, एक आधा जिसकी पूर्ण होती है। जन हो कोई अरदास करने वाला, परमात्मा का बंदा हो कोई अरदास करने वाला, परमात्मा जैसा हो कोई अरदास करने वाला, तो अरदास पूरी भी हो सकती है। तो महाराज कहते हैं कि जब वचन ही दे दिया गया अरदास के साथ कि हे भगवती, हे शक्ति, हे परमात्मा, हे निरंकार, हे क्योंकार, वो जो तेरी सारी शक्तियां हैं इस संसार जगत को चलाने वाली, हमें ज़िंदगी देने वाली, हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाने वाली, और हमारी समाप्ति तक आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ कृपा करना। और गुरु नानक से मांगा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कि देखो ये नानक पातशाह अरदास के अंदर, बेनती के अंदर, अर्जोई के अंदर कि ऐसा करना, ये जो प्रथम कौरी सिमकेश्वर नानक लेते आए कि इनके ध्यान के अंदर, इनके ध्यान के अंदर है गुरु नानक पातशाह जो शक्तियाँ, जो ताकत इस संसार जगत में उस निरंकार ने भेजी हैं हमारे लिए, संसार के लिए, जगत के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पशु परिंदों के लिए, इन सब के हृदयों में आप बसे रहना, आप उनके ध्यान में रहना। गुरु नानक लेते आए कि उनके ध्यान में रहना, ध्यान से इधर उधर ना हो जाए। फिर अंगत गुरु अमरदास रामदास ऐसा है, आप जो उनके ध्यान में रहोगे, आप जो उनके चित्त में रहोगे तो उनकी रक्षा करना। कौन कौन? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास ऐसा है। हे तीनों महापुरुषों, हे गुरु नानक के रूपों, वो जो गुरु नानक हमें शक्तियाँ देगा, जिसके ध्यान में हम रहेंगे, हमारे ध्यान में जो रहेगा, उन ताकत का, उस शक्ति का आप ध्यान रखना, आप ख्याल रखना कि ना हम भूलें और ना वो शक्तियाँ, ना वो रहते हमें भूलें कभी। तो उसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फरमाया कि देखो भाई, फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास व सहाय, उन्होंने कहा कि देखो गुरु अंगद साहब का रूप है गुरु नानक। उसके बाद उन्होंने कहा कि रूप जो हरगोविंद साहब का, हर आय का, आप इनकी सहायता करना, आप इनकी सहायता करना, वो भूलने न दें, आप सहायता करना। फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास होए सहाय, आप सहाय रहना, सहाय रहना
कि वो जो चीज़ मिली है चित्त में आई है, चित्त से बिखर ना जाए। रहमत करना, कृपा करना, बख्शिश करना। और क्या करना कि आप इनको डोलने ना देना। अगर ये लाइन से भटकें, अपने रास्ते से भटकें, तो इनको हाथ पकड़ के उस रास्ते पर चला देना, कृपा कर देना, बख्शे कर देना। तो हे हरे कृष्ण महाराज, इनके दिल में ऐसे बसना कि इनके आद व्याध उपाद दुख भी कटते रहें। हे गुरु तेग बहादुर, ये तब हो सकता है कि जब आपका नौनिध जो खजाना है उस खजाने से इनको बरकतें देगा, तो इनको बरकतें देगा। तो यहाँ तक गुरु नानक के घर से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमारे आपके सबके लिए मांगा, और पंथ ने गुरु गोविंद सिंह को साथ मिलाया और ये कहा कि अब ये दसम पातशाह की जो जोत है सब थाई हुए सहाय। जहाँ जहाँ भी जाए, जहाँ जहाँ भी देखा। और दूसरा एक हमने देखा, गुरु महाराज दर्शन दास ने उधर अरदास दी, इधर अर्जोई दी है। उधर अरदास दी, इधर अर्जोई दी है। और अर्जोई जिसको समझ आ जाए, अरदास जिसको समझ आ जाए, मुँह जुबानी गीत जैसे बंदे को आ जाता है। मुँह जुबानी गीत को पाठ याद हो जाता है। मुँह जुबानी कोई जुबान पे रटन आ जाती है। वो गाना चाहे ना गाना चाहे, बोलना चाहे ना बोलना चाहे, उठा तो वही गीत, सोने लगा तो वही गीत, चलने लगा तो वही गीत, खाने लगा तो वही गीत। तो इतनी बड़ी ताकत। तो उसने बीच में कहीं नहीं लिखा कि जब तब करें कुछ करें। वो कहते हैं कि इस तरह की इनको अरदास करनी आ जाए, और वो अरदास अंदरले हृदय से होती है। अंतर की जो आँख है उसके आंसुओं से होती है, अंतर की जुबान से होती है, अंदर की एकाग्रता से होती है। जिसको अरदास करनी आ जाए वो पाठ पढ़े ना पढ़े, हम नहीं कहते कि ना पढ़ें। गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजा जाइए, कहीं भी जाइए। वो कहते हैं कि जिसको अरदास करनी आ गई, अपने कलयुग के मालिक के रूपों को याद करना आ गया, और उस रूप को याद करना आ गया जो एक ग्रंथ में आकर के समा गया, तो उसको इधर उधर भटकने की कभी ज़रूरत नहीं है, ना कभी कहीं जाने की ज़रूरत है। पर वो साथ में जो उन्होंने कह दिया, बिरथी ना जाए जन की अरदास, वहाँ जन चाहिए। जन का मतलब आदमी नहीं, एक होता ना जन साधारण। ये जन कौन सा? कामन, यानी नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे ना जाए। वो परमात्मा को गुरु नानक घर ने पति कह के याद किया। आत्मा हमारी को पत्नी कह करके याद किया। और ये पत्नी जब तक सुपत्नी नहीं बनती उस कामन की, और जब तक अपने हृदय के अंदर उसको लाती नहीं है, तो महाराज कहते हैं तब तक वो दास नहीं बन सकती, तब तक कामन नहीं बन सकती। यहाँ तो होता है, वो कहते हैं कि पहले हम बाबा जी से पूछते हैं, बाकी औरों से पूछेंगे कि वो भी करते हैं अरदास। अवतार सिंह जी भी अरदास आपने की, आप कर रहे हैं, जिसका नाम लेकर के भी, जिसको भी। अगर अरदास करते करते आपके नेत्र मूंदे, अरदास करनी शुरू की, अगर आपके अंतर में गुरु के चरण नहीं आते, चरण नहीं दिखते, तो आपकी अरदास पूरी नहीं होगी। अरदास तब शुरू करे जब पहले एक मन एक चित्त हो के ध्यानस्थ इतना हो कि मुर्शिद के चरण, उनके दीदार,
अंदर से झलक दें तो फिर कहे कि तू दागे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा। आपके सामने सुनने वाला नहीं आया तो आप किसको अरदास करते हो जी? हम आपको सत्संग में पकड़ते हैं। जिसको आप कहने जा रहे अफसर को, वो आवाज़ से नहीं आपको कहता कि मैं आ गया, या अपने आने का एहसास नहीं दे रहा, तो किसको कह के जा रहे? दीवारों को? किसको कह के जा रहे हो? चौखटों को, ईंटों को कह के जा रहे हो? किसको कह के जा रहे हो? चरण कमल वस हृद अंतर अमृत हर रस चाखे। जिस रस की बात गुरु नानक से शुरू हुई थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो गुरु नानक से रस मांगा था, उसको त्याने का। सामने कोई होगा, सुनेगा तो पूरी करेगा। आपके शरीर में सिहरन उठे तो लगता कोई आ गया सुनने। अंतर नेत्र मूंदे गुरु के चरण सामने आए, गुरु के चरण हृदय मेरे माथे। अब कहो बात उसको। नमस्कार तो चरणों में करोगे, नतमस्तक तो चरणों में होंगे। ये कमियां आप में देख कर के नलके पर नहाने की बजाय एक आदमी को कई कहते हैं जी मुझे कमरे में समझा दो, तो नलके को चला के हैंड पंप को एक आदमी को नहलाना, उसका क्या फायदा है? मूसलाधार बारिश कर दो, जो कमी इसमें है, बाकी भी मूसलाधार बारिश में स्नान कर लें, उनको पता लग जाए स्नान क्या होता है। पहले एहसास हो। अरे आप घर में किसी को आवाज़ मारते हो, आपने उससे बात करनी होती है, कम से कम या वो सामने आए या हुंगारा दे या हाँ जी, आया जी, आई जी, तभी तो बात करोगे, तो सुनेगा तो तुम्हें जवाब देगा। या फिर सुनने वालों में हो, दुनिया सुनाने वालों में है। अर्जोई में जब तक मुर्शिद के चरण सामने नहीं आते, मुर्शिद का खिले हुए चरण सामने नहीं आते, चरण कमल हृदय में जब तक ध्यानस्थ नहीं होते, जब ये हालात बन जाते हैं तो फिर एक बार ही अरदास करनी पड़ती है। करनी भी नहीं पड़ती। अगर आपके ज़ुबान पर अरदास या अर्जोई मुँह ज़ुबानी गीत बन चुकी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 9 पातशाहियों से 10वां उसको लगा लो आप निंकार को, हमारे आपके लिए सब कुछ मांगा है कि इनके ध्यान में रहना, इनके ख्याल में रहना, इनके साथ में रहना। अगर ये भटके तो रास्ते पर डाल देना, इनके दुख काट देना, नौनिध से खजाने भर देना, तभी तो सुखी होंगे ये। तुम चित्त में रहना इनके। तो खालसा पंथ ने 10वें रूप में गुरु गोविंद सिंह महाराज देख लिया कि आप पंथ के सहाई होना। फिर जो गुरु नानक पातशाह ने 10 रूपों में जो कुछ लिया, अब पूछोगे क्या लिया, बता नहीं सकते। एक रूप को तो कहा कि इनके चित्त में रहना, गुरु नानक लिए सहाय कि इनके सहायता करना, इनके चित्त में रहना, इनको डोलने न देना।
तो सारी की सारी चीज़ें गुरु नानक साहब से लेके और गुरु गोविंद सिंह महाराज तक आ गई। और 10 गुरुओं का जत सत और जो कुछ मांगा था गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने और पंथ ने, वो सारा का सारा निचोड़ गुरु ग्रंथ साहब में ला करके रख दिया। तो उनके पास तो होगा ना भी आप एक चीज़ देना, आप दूसरी देना, आप तीसरी देना। तो ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए तो कृपा का भंडार बढ़ता गया। और जिसको अरदास करनी आ गई वो कहीं जाए ना जाए। अरदास तो किसी ने जहाज में भी की थी। गुरु तेग बहादुर कहीं थे, वहाँ ना कोई गुरुद्वारा था, ना मंदिर, ना कोई पोथी, लेकिन किसी गुरु ने उनको अरदास करनी भी सिखाई थी। काम नहीं होता तब भी यही जल होता है, मुर्दा जिंदा हो जाता तभी यही जल होता है। या लेने वाला लेना नहीं चाहता, या देने वाला देना नहीं चाहता, या देने वाला देना चाहता, लेने वाला लेना नहीं चाहता, या लेने वाला भी नहीं लेना चाहता, देने वाला भी नहीं देना चाहता, या देने वाला देना चाहता, लेने वाला लेना चाहता है, बीच में अकाल पुरख नहीं खड़ा होता आकर के। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पहले कह दिया कि गुरु नानक पातशाह इनके चित्त में बसे रहना। वो कहते हैं मशीनरी युग है, याद करने की जरूरत नहीं। गाना लगा हुआ, गजल लगानी है, सीडी बाहर निकालो, दूसरी डाल दो। आपके सामने महाराज जी ने अर्जोई दी। ये भी वही कुछ कहा कि इसके अंदर कोई मांग नहीं है, निराधार है। उस परमात्मा की उपमा कर दी है, उसकी वड्याई कर दी है, उस खुदाई की, उस रब की, उस परमात्मा की। अपने आप को उन्होंने नीच कह करके उस नानक को फिर वड्याई दे दी है। हमारा कहने का भाव है कि जब तक हुंगारा नहीं आता आगे से, इशारा नहीं होता आगे से, कोई दर्शन पर्शन नहीं होते आगे से, कोई चिन्ह नहीं मिलता आगे से, तो अरदास बिरथी ही जाती है आपकी। इसलिए इनको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए इनको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। घड़ी घड़ी जैसे बल्ब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हो सकता है आदमी इतनी जल्दी एकाग्र, इतनी जल्दी बाहर, इतनी जल्दी एकाग्र, इतनी जल्दी बाहर। हम तो बरसों सिमरन करते करते अभी तक एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्र होना एक बात, दूसरा उसका हुंगारा लेना दूसरी बात। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, पाठ करिए, ग्रंथ करिए, कीर्तन सुनिए, कुछ भी करिए, ये नहीं कि उसका लाभ नहीं होता, उसका फायदा नहीं होता, पर जो फायदा सत्संग का है वो कथा का भी नहीं है। कीर्तन तो उसकी याद में भाव विभोर होना है। कीर्तन उसकी याद में भाव विभोर होना है। सुनने वालों को
अपने महापुरुषों की, अपने सतगुरुओं की कहानियाँ, उनका जीवन यापन, उनकी ज़िंदगी, उनकी बातें सुनाना, यही कथा है। कोई रामायण पे कथा करता है, कोई महाभारत पे कथा करता है। सत्संग में ना को कथा है ना को कीर्तन है। सत्संगत के ही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए, सिर्फ नाम के इर्द गिर्द जो बात रहती है। इस बात से काम नहीं चलेगा कि मैंने इतना ही काम करना है, रब जूड़ भी दवेगा। ये डेवलपमेंट, ये अंदर अपने तब्दीली सानू आप लियानी पैनी है, आप लियानी पैनी है, आप लियानी पैनी है। तो महाराज कह रहे हैं, महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु नानक साहब पातशाह तब्दीलियां आपनू दवे, किरपा करे, चढ़दियां कला दे विच रहो। लेकिन चढ़दियां कला तद मिलणगियां किसी दी चढ़दी कला सोचोगे तो, किसी दी चढ़दी कला बनाओगे तो, किसी दे काम आओगे तो। नहीं तो जे तू मारे मेरे लिए, अगों खड़े ने तेरे लिए, ते जे तू फिर मारे मेरे लिए, ते अगों भलिया लोका फिर खड़े ने मारनों तेरे लिए। सो ज़्यादा समा ना लेंदे हुए